प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने नवीन स्थापनाओं के साथ सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के OHSC में मलेरिया और डेंगू पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और राउरकेला सोशल एवं कल्चरल ट्रस्ट ने जर्मन और स्पेनिश भाषा पाठ्यक्रम शुरू किए। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के न्यू प्लेट मिल NPM विभाग ने खतरों को कम करने और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सक्रिय सुरक्षा पहल शुरू की है। विभाग ने EOT क्रेनों पर डिजिटल खतरा सूचक लाइट स्थापित किया है। ओवरहेड क्रेनों पर डिजिटल डेंजर कॉशनरी लाइट्स लगाने की परियोजना का नेतृत्व उप महाप्रबंधक NPM श्री अमित रावत ने किया। ये लाइटें फर्श पर चमकीले दृश्य चेतावनी बिंदु प्रदर्शित करती हैं जो क्रेन के गति पथ और हुक के स्थान को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। ये दृश्य अलर्ट उच्च शोर वाले वातावरण में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जहां श्रव्य अलार्म प्रभावी नहीं हो सकते हैं। ये दृश्य संकेत एक सक्रिय सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करेंगे जिससे श्रमिकों को क्रेन संचालन क्षेत्रों से बचने में मदद मिलेगी और इस प्रकार सामग्री संचालन कार्यों के दौरान दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। ये परियोजना का क्रियान्वयन NPM के विभागीय सुरक्षा अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रबंधक श्री सुमन कुमार की देखरेख में और मुख्य महाप्रबंधक NPM एवं SPP श्री RK बिसारे और मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं सुश्री आशा सुनील काथा के मार्गदर्शन में किया गया। इन परिवर्तनों से शॉप फ्लोर पर सुरक्षा मानकों में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही यह एक सुरक्षित और अधिक कुशल कार्य वातावरण के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता का समर्थन भी करेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र OHSC में 23 जुलाई 2025 को मलेरिया और डेंगू पर एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। RSP के विभिन्न विभागों की महिला कर्मचारियों सहित 19 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी नगर अभियांत्रिक जन स्वास्थ्य डॉक्टर श्रीमती दीपा लौंगारे ने सत्र में भाग लिया। उन्होंने मच्छरों के कारण होने वाली उपरोक्त बीमारियों के खतरनाक परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने मच्छरों के प्रजनन स्थलों को रोकने और हमारे आसपास की स्वच्छता की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मलेरिया और डेंगू जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के विभिन्न लक्षणों के बारे में भी बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए घरों, कार्यालयों आदि के आसपास के क्षेत्रों में पानी के ठहराव को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। फूलों के गमले, डेजर्ट कूलर, अप्रयुक्त टायर आदि को नियमित अंतराल पर खाली किया जाना चाहिए। अपने सत्र में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर भी बात की और एकल उपयोग वाले पॉलीथीन का उपयोग बंद करने, उसके स्थान पर बायोडिग्रेडेबल पुनर्चक्रण योग्य पॉलीथीन का उपयोग करने और खरीदारी के लिए बाजार जाते समय थैला साथ रखने पर जोर दिया। सभी प्रतिभागियों ने इस सत्र की भरपूर सराहना की। इससे पहले उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी OHSC डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने OHSC की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने मलेरिया पर भी एक सत्र लिया और काल्टा खदानों के अपने अनुभव से मलेरिया के परिणामों का विस्तार से वर्णन किया। सभी प्रतिभागियों ने इस सत्र की सराहना की। कार्यक्रम का समन्वयन व्यावसायिक स्वच्छता तकनीशियन श्री किशोर चंद्र प्रधान ने किया। भाषा शिक्षण के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध राउरकेला सोशल एवं कल्चरल ट्रस्ट सेक्टर 2 ने जर्मन और स्पेनिश भाषा प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है जो छात्रों, पेशेवरों और भाषा प्रेमियों को अपने भाषाई क्षितिज का विस्तार करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम 25 जुलाई 2025 से शुरू होंगे और अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किए जाएंगे जिन्हें एक गहन भाषा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंटरैक्टिव सत्रों और दृश्य श्रव्य शिक्षण उपकरणों द्वारा समर्थित किया जाएगा। जर्मन भाषा की कक्षाएं प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को आयोजित की जाएंगी जबकि स्पेनिश की कक्षाएं प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को आयोजित की जाएंगी।
प्रवेश 25 जुलाई 2025 से शुरू होंगे। सीमित सीटों के साथ इच्छुक उम्मीदवारों को शीघ्रता से कार्य करने और नामांकन एवं अन्य जानकारी के लिए श्री AC दास मोबाइल नंबर 9437768357 पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गौरतलब है कि ट्रस्ट कई दशकों से स्पोकन इंग्लिश कक्षाएं संचालित कर रहा है, जिससे छात्रों, कार्यरत पेशेवरों और गृहिणियों सहित हजारों शिक्षार्थियों को लाभ मिल रहा है, जिससे यह क्षेत्र में भाषा सीखने के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।